विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी टूट के बाद देश की सियासत गर्म हो गई है। देखिए, महाराष्ट्र से जो खबरें निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल देखी जा रही है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि विपक्षी एकता का जो खोखला जो एक बैठक किया गया और उसके बाद जो नतीजे आए उसका फलस्वरूप है ये बड़ी टूट। और दूसरे तरफ राजद के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब तमाम वैसे पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पाले ला रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं तमाम भ्रष्टाचारों से मुक्त कर रहे हैं। बीजेपी के नेता यानी कि जो भाजपा में जाएगा वो दबाव में, भ्रष्टाचार के दबाव में बीजेपी एक बड़ा गेम प्लान करके पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को, अब आप मनोज झा को सुनिए किस तरीके से बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकता। तो आपने सुना, शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी टूट के बाद देश की सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। जहां एक तरफ मनोज झा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचारी बताया और अब दबाव में तमाम विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि विपक्षी एकता का खोखला नाटक करने वाले के लिए यह परिणाम बिल्कुल उचित और सही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।